स्वागत है आप सभी का मिश्रा जी डेली अपडेट्स में। दोस्तों, आज हम लोग रिवर सिस्टम, जो इंडिया में जो रिवर सिस्टम है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे गंगा रिवर के बारे में कि गंगा रिवर की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कहाँ पर ये गिरती है और इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। इन सब के बारे में आज हम पूरी डिटेल जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो गंगा रिवर है उसका कोई एक्चुअल जो उत्पत्ति है वो कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि ये जो है कई नदियों से मिलकर बनी है। तो स्टार्ट करता हूँ स्टार्टिंग से। देखिए, बद्रीनाथ में एक संतोपत हिमानी जगह है, वहाँ से विष्णु गंगा और धौली गंगा निकलती है। तो जो ऊपर जो ब्लैक कलर में जो 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, वहाँ से एक तरफ से विष्णु गंगा निकलती है और एक तरफ से धौली गंगा निकलती है। तो जहाँ पर ये जाके मिलती हैं वहाँ बनता है आपका विष्णु प्रयाग। और ये जो जितने भी प्रयाग हैं वो मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किए हुए हैं, तो आप लोग देखिएगा। विष्णु प्रयाग बना। विष्णु प्रयाग से फिर जो अलकनंदा है, एक्चुअली विष्णु प्रयाग के बाद से जो है अलकनंदा बनना स्टार्ट हो जाती है। तो अलकनंदा बनी। अलकनंदा जब थोड़ी सी आगे बढ़ी तो उसमें नंदाकिनी नदी जो है आकर के मिल गई। तो जहाँ पे नंदाकिनी नदी आकर के मिली वो जगह हो गई नंदप्रयाग। फिर वहाँ से फिर से नदी आगे बढ़ी तो उसके बाद आके मिली आपकी पिंडार नदी। तो पिंडार नदी जहाँ पे मिली वो जगह बन गई कर्णप्रयाग। उसके बाद फिर नदी आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी तो केदारनाथ से जो है मंदाकिनी रिवर निकलती है, तो वो जा कर के आगे यहाँ पर मिली। तो जिस पोजीशन पे मंदाकिनी रिवर आके मिली अलकनंदा पे, वो पोजीशन कहलाई रुद्रप्रयाग। उसके बाद फिर से आगे बढ़ी अलकनंदा। तो जब अलकनंदा थोड़ी सी और आगे बढ़ी तो उत्तरकाशी से जो है भागीरथी निकलती है। तो भागीरथी निकली वहाँ से उत्तरकाशी से। जब निकली तो उसमें बीच में भिलगाना नदी भी जा कर के मिल गई। ठीक है, तो जहाँ पर ये भिलगाना नदी मिली वहाँ पर बना टिहरी बांध। अब टिहरी बांध से भागीरथी आगे बढ़ी और अलकनंदा में जाके मिल गई। तो जहाँ पर ये अलकनंदा में जा कर के मिली उस पोजीशन को बोलते हैं देवप्रयाग। अब देवप्रयाग के बाद जो है गंगा एक्चुअल में स्टार्ट होती है। ओके स्टूडेंट, तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर गंगा रिवर का। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि गंगा कहाँ गिरती है। पहला तो देखिए, गंगा कहाँ गिरती है, पहला पॉइंट है। तो गंगा गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछी जाती है। तो गंगा कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। राज्य जहाँ से होकर गंगा बहती है, तो ये टोटल 5 राज्य हैं जहाँ से गंगा निकलती है, बहकर निकलती है। तो पहला राज्य है उत्तराखंड, दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश, तीसरा राज्य है बिहार, चौथा राज्य है झारखंड और 5वां राज्य है पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं गंगा की। तो जो महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं वो हैं यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन। तो ये इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके एसएससी लेवल में भी पूछे जाते हैं। तो हर एक जो स्टेट लेवल हुए चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स हों, उन सब में ये ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही लिखे हैं यहाँ पे। तो इनको आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा और हो सके तो इनको याद करिएगा। बढ़ते हैं आगे। उप सहायक नदियाँ जो गंगा में मिलने से पहले यमुना में मिल जाती हैं, वो केवल 2 नदियाँ हैं।
कौन कौन सी 2 नदियाँ हैं? चंबल और बेतवा। अगला है भारत की सबसे उत्तरवाहिनी गंगा का संगम है, तो ये संगम है त्रिमोहिनी संगम। ये यूपीपीसीएस का सवाल है, ध्यान रखिएगा, यूपीपीसीएस में आ सकता है। बढ़ते हैं आगे। गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ, तो गंगा में जो उत्तर की ओर से आती हैं जो सहायक नदियाँ, वो कौन कौन सी हैं? वो हैं यमुना, घाघरा, बागमती, रामगंगा, करनाली को हम लोग सरयू नदी भी बोलते हैं, ताप्ती, गंडक, कोसी और काकशी। तो ये नदियाँ जो हैं उत्तर की ओर से आती हैं। अच्छा, दक्षिण के पठार से आकर मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? अब दक्षिण की साइड से भी कुछ नदियाँ आती हैं जो गंगा में आकर मिलती हैं, तो ये नदियाँ हैं सोन, बेतवा, केन, दक्षिणी टोस आदि। आखिरी है, गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ये पेपरों में आता भी है कि गंगा की सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो ये है यमुना। और ये निकलती कहाँ से है? यमुना निकलती है हिमालय के बंदरपूछ, एक चोटी है, तो उसके आधार पर यमुनोत्री हिमखंड है, जो बंदरपूछ चोटी है उसके आधार पर यमुनोत्री हिमखंड है, वहाँ से जो है यमुना निकलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट जो कि गंगा रिवर से रिलेट करते हैं और ये पेपरों में आते भी हैं। तो आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इसको एक बार अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिएगा और कोशिश करिए इसको इसी तरह स्ट्रक्चर वाइज लर्न करने की। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस चैनल विथ ऑल योर फ्रेंड्स। और अगर आपके कोई भी सुझाव हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।